Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge and Medicine. In this video, we are going to learn about vaginitis. Vaginitis होता क्या है? About its introduction. इसके क्या types हैं? Introduction, types. Vaginitis में जो types हैं, उनके क्या क्या sign and symptoms हैं? Discharge किस type का होता है? उसका pH क्या रहता है? Common discharge कौन सा है? ट्रीटमेंट हमें क्या नीड होती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। वेजिनाइटिस एज द टर्म सजेस्ट, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा वेजाइना में। अब जो वेजाइना है उसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी इन ऑल फीमेल्स, जो प्यूबर्टी की एज होती है फीमेल्स में वो होती है 10 to 12 ईयर्स। जब कोई भी फीमेल 10 to 12 ईयर्स की एज पे आती है तो जो डोडरलिन बेसिलाइज हैं, जो कि नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का, नॉर्मल फ्लोरा मीन्स विच इज हेल्थी फॉर द वेजाइना, इसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये वेजाइना को हेल्दी बना के रखता है। कैसे बना के रखता है? इसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक पीएच मीन्स बिलो 7। बिलो 7 अगर पीएच होगा तो उसकी वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे तो ना इन्फेक्शन होगा ना इन्फ्लामेशन होगा। सो डोडरलिन बेसिलाई क्या करते हैं? पीएच ऑफ वेजाइना को डिक्रीज कर देते हैं एंड हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ऐसे जो वेजाइनल डिफेंस है वो मेंटेन रहता है। अब वेजिनाइटिस किस कंडीशन में होगा? जो डोडरलिन बेसिलाई हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे किसी भी रीजन की वजह से, और उसकी वजह से जो पीएच है वो अल्टर हो जाएगा। पीएच अल्टर होने की वजह से जो और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेजाइना में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे एंड जिसकी वजह से वेजिनाइटिस देखने को मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स ऑल टाइप्स। इसके 3 टाइप हैं, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस। अब मोस्ट कॉमन हमें कौन सा देखने को मिलता है? पहले तो ये बात करते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है जो कि हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स अगर हैं तो उसमें कौन सा मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा? डेट इज कैंडिडियासिस। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा? कैंडिडियासिस। इफ अ फीमेल सफर्स फ्रॉम एचआईवी में तो जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो वैसे ही लो हो जाती है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी जो मोस्ट कॉमन है वो कैंडिडियासिस देखने को मिलेगा। अब इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस इज ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। अब बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है कि जो वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा था वो क्या है? डोडरलिन बेसिलाई, वो रिप्लेस हो जाते हैं गार्डनेला मोर्बलक्रस से, जिसकी वजह से चेंजेस इन पीएच होंगे एंड इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होगा। अब कैंडिडा की बात करें तो ये कोज होता है कैंडिडा अल्बाइकेंस की वजह से, जो कि एक फंगस है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। जो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस है इसका जो डिस्चार्ज होगा वो होगा ग्रीनिश येलो, फाउल स्मेल होगी, पेशेंट को ईचिंग होगी, प्रोराइटिस होगा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस अगर है तो वाइट ग्रे डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा फाउल स्मेलिंग के साथ, बट पेशेंट को क्या नहीं होगी? ईचिंग नहीं होगी। सो इस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग है, ईचिंग है, देन कंडीशन कैन बी ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। वाइट ग्रे डिस्चार्ज है, फाउल स्मेल है बट ईचिंग नहीं है, देन कैन बी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब कैंडिडा की बात करते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है विच अपीयर्स लाइक चीज, कर्डी और चीज़ी अपीयरेंस अगर डिस्चार्ज है तो वो है कैंडिडियासिस एंड इसमें इंटेंस ईचिंग होगी, पेशेंट को डिसयूरिया देखने को मिलता है। डिसयूरिया क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, मीन्स यूरिनेशन के टाइम पे पेशेंट को पेन होगा। फिर ये जो भी डिस्चार्ज है ग्रीनिश कलर का है, वाइट ग्रे कलर का है, कर्ड लाइक डिस्चार्ज है, इसकी पीएच क्या रहती है? सो जो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस है उस केस में जो डिस्चार्ज है उसकी पीएच है 5 to 6
मीन्स जो नॉर्मल पीएच है वजाइना की वो अल्टर हो गई है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी पीएच इंक्रीज हो रही है मोर देन 4.5। कैंडिडियासिस में क्या हो रहा है, पीएच तो सेम लेस देन 4.5 ही रह रही है, एसिडिक रह रही है, बट अदर सिम्टम्स आर लाइक इंटेंस ईचिंग हो रही है, पेशेंट को डिस्यूरिया हो रहा है, चीज लाइक कर्ड लाइक डिस्चार्ज है। अब एक टेस्ट है 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डिस्चार्ज में ऐड करेंगे तो अगर डिस्चार्ज ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस कंडीशन में है तो कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का है तो उस डिस्चार्ज को जब हम 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप करेंगे फिशी ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं विफ टेस्ट इज पॉजिटिव। कैंडिडियासिस एंड ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, इसमें हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में विफ टेस्ट होगा जो कि पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिशी ऑर्डर। अब है साइंस, जो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस है उसका हमें साइन देखने को मिलता है, डेट इज स्ट्रॉबेरी वेजाइना एंड सर्विक्स। रेड अपीयरेंस हो जाती है स्ट्रॉबेरी की जैसी सर्विक्स और वेजाइना की, किस इन्फेक्शन में, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सेलाइन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे हम तीनों ही केस में, एंड स्पेसिफिक क्लू सेल्स देखने को मिलते हैं हमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं these are the normal epithelial cells of the vagina and these are the clue cells which adheres to the vaginal epithelial cells and cause infection. This picture shows Candida albicans which cause candidiasis, and this is Trichomonas vaginalis and it protozoa, flagellated protozoa which cause infection of the vagina. अब बात करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट की। कंफर्मेटरी टेस्ट में रहेगा कल्चर। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए हम एमसेल्स क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इट इंक्लूड 4 कंपोनेंट्स, पीएच, विफ टेस्ट, कलर ऑफ द डिस्चार्ज एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग ईचिंग और नॉट। देन कैंडिडियासिस के लिए भी कल्चर। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस में ट्रीटमेंट सेम रहेगा, मेट्रोनिडाजोल, बट कैंडिडियासिस में हम क्या देंगे, फ्लेकोनाजोल। ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फॉर द कैंडिडियासिस। एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सो इसमें हमें जो ट्रीटमेंट है वो पार्टनर को भी देना है, बिकॉज इट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, सो देयर इज नो नीड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनर। कैंडिडियासिस हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड ऑन द कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं रिकरेंट कैंडिडियासिस। रिकरेंट कैंडिडियासिस कौन सी कंडीशन होती है, किसी भी फीमेल को 1 साल में 4 या 4 से ज्यादा एपिसोड कैंडिडियासिस के अगर देखने को मिलते हैं उसे हम बोलेंगे रिकरेंट कैंडिडियासिस। इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, फ्लूकोनाजोल। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट कैंडिडियासिस देखने को मिलता है तो हम देंगे फ्लूकोनाजोल। लेट्स सी डोडरलिन बेसिलाई अगर डिक्रीज करते हैं तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन हमने 3 देखे, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस। बट अगर डोडरलिन बेसिलाई नॉर्मल है तो भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं वेजाइना में, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सिक्रीशंस होते हैं, डिस्चार्ज होता है, बट वो नॉर्मल होता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोरिया, विच इज वाइट म्यूकस लाइक डिस्चार्ज, जिसमें कोई ओडर नहीं होता, कोई ईचिंग नहीं होती और पीएच लेस देन 4.5 रहती है, जो कि नॉर्मल पीएच है वेजाइना की। एंड ये जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है टाइम ऑफ ओवुलेशन पे। सो अब देखते हैं कि किस टाइप के डिस्चार्ज में कौन सी कंडीशन हो सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर म्यूकोइड ओडरलेस डिस्चार्ज है जिसकी पीएच लेस देन 4.5 है, देन द कंडीशन इज ल्यूकोरिया। कर्ड लाइक डिस्चार्ज है, सीवियर ईचिंग पेशेंट को अगर हो रही है और पीएच लेस देन 4.5 है, इट कैन बी कैंडिडियासिस। ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, फ्रोदी है, फाउल स्मेल आ रही है, पीएच 5 to 6 है,
देन ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस हो सकता है। वाइटेस्ट डिस्चार्ज है, फ्रोदी है, ओडर प्रेजेंट है और जो पीएच है वो मोर देन 4.5 है। देन इट्स मे बी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। सो डिस्चार्ज देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है, बट देर आर डिफरेंट टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एज वी स्टडीड इन द फर्स्ट स्लाइड्स। सो कोई भी डिस्चार्ज अगर होता है तो हमें अवॉइड नहीं करना है, वी शुड विजिट टू अवर गायनिक एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। सो होप सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, एंड for more knowledge keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.